से कोई अपराध बन गया है, पता नहीं क्या हो गया है कि भक्ति बढ़ी नहीं रही आगे। जो पहले रोमांच होता था कथा सुन के, आजकल वो बिल्कुल महाराज जी अपराध क्षमा कैसे हो महाराज जी? यदि जानकारी में अपराध है तो आप प्रार्थना कीजिए जिस संत से, जिस वैष्णव से, जहां अपराध बना हो। यदि जानकारी में नहीं है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। और दूसरी बात एक आपको बता दें, प्रारंभिक भक्ति में भगवान की कृपा से आनंद आता है, और जब हम आगे भक्ति में चलते हैं तो हमको अधिक भजन करना पड़ेगा, तब आनंद की अनुभूति होगी। जैसे इत्र की दुकान में आप सीधे जाइए तो आपको खुशबू लगेगी, लेकिन वहीं बैठ जाइए 4 घंटा, 4 घंटे में आपकी नासिका और वहाँ की जितने इत्र हैं वो सम अवस्था को आ जाएंगे और आपको खुशबू लगना बंद हो जाएगी। जब कोई हाई क्वालिटी की खुशबू खुलेगी तब आपको लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ऐसे ही प्रारंभिक भजन में आनंद का अनुभव होता है। अब आपका उससे बढ़ करके लेवल भजन का होना चाहिए, तब जाके आनंद का अनुभव होगा, नहीं तो उतने के लिए मन राजी हो गया। हाई डोज में ही वो पुलकायमान और रोमांच और अश्व छोटी मोटी उसमें नहीं होगा। तो उस ये भी देखना है कि एक तो बात देखनी कि अपराध के कारण कहीं ऐसा तो नहीं, और दूसरी बात ये देखनी है कि कहीं हमारी डोज अधिक की मांग तो नहीं हो गई है। अगर अपराध नहीं है तो हमें और भजन बढ़ाना चाहिए। ये दोनों बातों को आप देख लीजिए। देखो, भक्ति का जो मार्ग है वो अहंकार रहित मार्ग है, इसलिए हम इतनी ऊंचाई पर चढ़ गए ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। इतनी हमारी लेवल ऊंची हो गई ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। मतलब जैसे एक बढ़िया लिफ्ट हो तो चलने में तो लगा एकदम, लेकिन जब बीच के फ्लोरों को क्रॉस कर रही होती है, अगर नंबर ना लिखे हो तो अपने को पता नहीं चलेगा, पता चलेगा कि चल रही कि नहीं चल रही, और पता चला कि हम उस फ्लोर में पहुंच चुके हैं जिसमें हमें निकलना है। ऐसे भक्ति का मार्ग है, लिफ्ट जैसा मार्ग है कि चलने में तो लगता है रोमांच और आनंद एकदम, और जब चल पड़े तब ऐसा एकदम शून्य, एकदम मन खिन्न, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रात दिन भजन हो रहा है, फिर भी भजन की पूर्ति हमारा बढ़ता चला जा रहा है। जो हमारी आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति होती चली जा रही, और वो गिड़गिड़ा रहा है, वो रो रहा है कि हमसे भजन नहीं बन रहा, हमसे। वो अहंकार रहित होकर, दैन्य होकर वो भगवान के द्वार तक पहुंच जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। तो ये भी बात समझ लो, जरूरी नहीं कि रोमांच होना, आंसू आना ही भक्ति का लक्षण है। नहीं, भक्ति का एक और विशेष लक्षण है, जैसे कोई दिल को मसला करे, ऐसी एक मीठी मीठी पीड़ा और भगवान का स्मरण, बार बार भगवान की स्मृति में डूब रहा है। अब अंदर की पीड़ा को कौन जाने, केवल भगवान ही जानते हैं ना। मीरा जी कहती मेरा हृदय जानता है, बाहर से कुछ नहीं, न एक बूंद आंसू, न एक रोमांच, बाहर से कोई लक्षण नहीं, वो अंदर खाए जा रहा है भगवान का विरह। कब मिलेंगे, आज का भी दिन गया, आज की भी रात गई, वो भजन नहीं हो पा रहा, किसके पास जाऊं, क्या करूं, कौन मुझे प्रभु से मिला दे। वो अंदर अंदर चल रहा है, बाहर से शांत बैठा है, अंदर से आग लगी हुई है, बाहर से शांत बैठा है। बाहर से कछु दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, वो भगवत स्वरूप हो जाते। तो हमारा लक्ष्य भजन होना चाहिए, रोमांच और अश्रुपात की तरफ नहीं जाना चाहिए कि वो रोमांच हो, अश्रुपात हो। प्रारंभ में भगवान की कृपा से नए नए जब आते, देखो पहली बार वृंदावन आओ आपको कैसा लगेगा, पहली बार जब वृंदावन आओ और फिर यहीं रह जाओ फिर कैसा लगेगा, कुछ दिनों में सम हो जाएगा। अब यहाँ भावुकता वाली बात हो तो आपको आनंद आएगा, नहीं तो एक जैसे गांव में रह रहे हो ऐसा लगने लगेगा, क्योंकि हृदय सम हो गया। अब उसको और पावर चाहिए आनंद का। तो ऐसे ही बढ़ता बढ़ता आनंद का स्वरूप वो भगवान को समा लेता है, वो आनंद समुद्र भगवान का अवगाहन कर लेता है, ये क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए नाम जप करो। अगर हाँ कोई अपराध बन गया तो क्षमा याचना करो, नहीं तो भजन में अगर रति है तो कोई अपराध नहीं बना, अगर भजन में विघ्न है तब तो अपराध बन गया, फिर देख लीजिए।